नमस्कार दोस्तों। 1 अप्रैल 2026 से ये एक नया फाइनेंशियल ईयर ही नहीं, ये भारत के टैक्स सिस्टम का एक रीसेट बटन है। भारत का इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब खत्म हो चुका है। अब शुरू 1 अप्रैल 2026 से अब शुरू हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 2025 और शॉकिंगली इसमें आपके टैक्स रेट पे कोई ज्यादा चेंज नहीं आया है, स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। जो बदला है आज उसी चीज पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे आपके दोस्त अंशुल त्यागी के साथ। सबसे पहले समझते हैं एक बड़ी पिक्चर के बारे में। द लेगेसी सिस्टम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर 819 सेक्शन 47 चैप्टर थे और इनकम टैक्स रूल 1962 के अंदर 500 प्लस से ज्यादा रूल थे। लेकिन इन सबको इनकम टैक्स एक्ट 2021 के फ्रेमवर्क में छोटा कर दिया गया है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में आपको 536 सेक्शंस और इनकम टैक्स एक्ट रूल 2026 में ये सिर्फ 333 रूल में कंबाइन कर दिया गया है, जिससे आपका ये लैंग्वेज सिंपल करी गई है, जिससे लेस कंफ्यूजन हो। इसका मतलब पहले आपको हर चीज समझने के लिए सीए और लॉयर के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब एक आम आदमी इस चीज को आसानी से समझ सकता है। और रिस्ट्रक्चरिंग वर्ग में ये को 30% से ज्यादा चीजें कम कर दी गई हैं, जिससे चीजों को समझने में और ज्यादा आसानी हो। अब सबसे पहले समझते हैं आपकी क्या क्या चीजें चेंज नहीं हुई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका टैक्स स्लैब रेट पहले की तरह ही बना हुआ है न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम के अंदर। न्यू रिजीम के अंदर जैसे अप टू 4 लाख आपका टैक्स रेट नील है, 4 लाख से 8 लाख तक ये 5% है, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 तक 20%, 20 से 24 25% और 24 लाख से अबो ये 30% है। जबकि ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से अबव ये 30% है। सेक्शन 87 ए की रिबेट अभी भी बनी हुई है कि या तो अप टू 60,000 या फिर न्यू रिजीम में और ओल्ड रिजीम में 5 लाख तक का आपका टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए न्यू रिजीम में और ओल्ड रिजीम में 50,000 रुपए अभी भी नहीं है। यानी कि 12,75,000 तक सैलरीड एम्प्लॉय को कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सबसे बड़ा चेंज आया है टैक्स ईयर कंसेप्ट के ऊपर। पहले 2 टैक्स ईयर लगते थे, आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अब इसको चेंज कर दिया गया है सिर्फ टैक्स ईयर में, यानी कि जब अप्रैल 2026-27 का आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पे सिर्फ आपको दिखाई देगा टैक्स ईयर 26-27, ना कि प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर किस साल में आप कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो चीजों को आसान करता है। अब बात करते हैं सैलरीड लोगों की। यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चेंजेस आए हैं। पर्क का बेनिफिट बढ़ा दिया गया है। विदाउट टैक्स नॉन टैक्सेबल पर मील जो 50 रुपए था अब 200 रुपए पर मील कर दिया गया है। ये बड़ा ही रिवोल्यूशनरी चेंज है। उसके बाद गिफ्ट, नॉन टैक्सेबल गिफ्ट की लिमिट भी 5,000 से 15,000 रुपए कर दी गई है। कार बेनिफिट को 2 और 3 फोल्ड बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब ये है आपका सैलरी स्ट्रक्चर स्मार्ट बन सकता है और टैक्स भी बच सकता है। सिर्फ आपको एक बार रिकैलकुलेट करने की आवश्यकता है। आपके एचआरए सिस्टम में भी बड़ा बदलाव आया है। पहले आपके पास सिर्फ 4 मेट्रो सिटीज होती थी जिसमें 50% एचआरए एग्जम्पशन जोन था, लेकिन अब ये बढ़ाकर 8 कर दिया गया है, जिसमें नए शामिल हैं अहमदाबाद, पुणे, बैंगलोर और हैदराबाद। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बहुत और भी शहर शामिल किए जा सकते थे। लाइक अगर मैं बात करूं गुड़गांव, नोएडा और अदर मेट्रो सिटीज की। इसके बाद बात करते हैं हम अलाउंसेस की। अलाउंसेस में भी काफी बड़े बदलाव आए हुए हैं। लाइक इंटरेस्ट फ्री लोन जो पहले 20,000 था अब ये 2 लाख तक बढ़ा दिया गया है। एजुकेशन फैसिलिटी जो पहले 1,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड थी वो 3,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड से 9,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड कर दिया गया है। एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड से 3,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड कर दिया गया है। कंपनी प्रोवाइडेड कार वैल्यूएशन में भी बढ़ोतरी की गई है, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस करा था। अप टू 1.6 लीटर की कार का वैल्यू 1800 रुपए पर मंथ से बढ़ाकर 5,000 रुपए पर मंथ कर दिया गया है। 1.6 लीटर से अबव का 2,400 रुपए पर मंथ से बढ़ाकर 7,000 रुपए पर मंथ कर दिया गया है। और आपके ड्राइवर का खर्चा भी
नॉन टैक्सेबल खर्चा भी 900 रुपए पर मंथ से बढ़ाकर 3000 रुपए पर मंथ कर दिया गया और ये नेसेसरी भी था। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और हर 10 साल के बाद ऐसे चेंज रिक्वायर्ड हैं। ऐसा नहीं है सभी के लिए कुछ चीज अच्छी हुई है, कुछ के लिए चीजें खराब भी हुई है। गवर्नमेंट स्पेकुलेटिव गेन और लॉस को थोड़ा कम करना चाहती है, यानी कि वो चाहती है कि आप सीधे सीधे काम करें, जुआ ना खेलें, शेयर मार्केट में आपका इंटरेस्ट कम हो। इससे तो ऐसे ही लगता है जो आपके इंटरडे सेलिंग और बाइंग करते हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा करा गया है। अब देखते हैं इसमें क्या-क्या चेंज करे गए हैं। अगर आप एफ&ओ ट्रेडर हो तो ध्यान से सुनो। फ्यूचर एसटीटी जो 0.02% था, आपको उसे बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। ऑप्शन के लिए 0.1% से ये बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया। मतलब ट्रेडिंग कॉस्ट डायरेक्टली बढ़ गया है। गवर्नमेंट का क्लियर सिग्नल है, स्पेकुलेशन कम करो भाई। और बाय अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं, बायबैक टैक्स में बड़ा शिफ्ट आया है। पहले डिविडेंड जैसा टैक्स लगता था और अब ये कैपिटल गेन के हिसाब से लगेगा। ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो अच्छी न्यूज है, लेकिन अगर अब मैं बात करूं प्रोमोटर्स के लिए थोड़ा सा निगेटिव एंगल पर चला जाता है। कुछ बात करते हैं सोवरेनिटी गोल्ड बॉन्ड की। अगर आपने सोवरेनिटी गोल्ड बॉन्ड लिए हैं तो ये अभी भी टैक्स फ्री हैं। अगर मार्केट से नया खरीदा है तो टैक्स लगेगा। मतलब गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को रिवार्ड कर रही है, थोड़ा शॉर्ट टर्म को वो बांध के रखना चाहती है। अब बात करते हैं डेडलाइन और कंप्लायंस के ऊपर। आईटीआर 3 और आईटीआर 4 की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर नेक्स्ट ईयर की अगस्त 31 कर दी गई है। रिवाइज रिटर्न का टाइम 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है। सिंपल सा मतलब स्ट्रेस कम देना है अपने टैक्स पेयर्स को। कुछ इंपॉर्टेंट चेंज हुए हैं जिसमें टीसीएस को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया गया है, यानी कि 2% पर कर दिया गया। अब हर चीज पर 2% लगेगा। एनआरआई प्रॉपर्टी पे अब 10 की आवश्यकता नहीं है। डिविडेंड इंटरेस्ट डिडक्शन खत्म कर दिया गया है। सिस्टम को सिंपलर, फास्टर, डिजिटल फ्रेंडली बनाया गया है। कुछ मेजर चेंजेस आपके फॉर्म्स वगैरह में भी आए हैं। और अगर मैं बात करूं टीडीएस के रेट तो सेम ही है जो आपके लास्ट ईयर थे, लेकिन उसके सेक्शन बदल दिए गए हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करने के लिए। अभी हम बात करते हैं फॉर्म्स की। रूल 2026 के अंदर ये फॉर्म चेंज हुए हैं। जो आपका नया अब पुराना फॉर्म था 16 सैलरी पीरियड सर्टिफिकेट के लिए, अब उसका नंबर हो चुका है 130। 26 एएस एनुअल टैक्स स्टेटमेंट को अब आपको 168 कहना पड़ेगा। डिस्क्लोजर ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर अदर इनकम जो 12 बी और 12 बीएए के अंदर आती थी वो 122 में चली गई है। इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म 12 बीबी अब 124 में चला गया है। इसके बाद करते हैं हम टीडीएस की। पहले टीडीएस के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते थे, 192 बी, 194 जे और 195। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इसको बदलकर अब 192 बी और ए जो सैलरी एम्प्लॉय के लिए होता था, अब उसे 392 कर दिया गया है। उससे अलग जो आपके 194 की सीरीज थी उसको 393 कर दिया गया है। और आपकी 195 की सीरीज को टीसीएस के सेक्शन को जो पहले 206C के अंदर आता था अब 394 में कर दिया गया है। लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट आपका 197 195 को 395 कर दिया गया है। टीडीएस इनकम 198 को अब कर दिया गया है 396। कंप्लायंस 200206 सीसी को अब कर दिया गया 397। एसएससी इन डिफॉल्ट 201 और 206 सी को 398 में कर दिया गया है। प्रोसेसिंग फीस प्रोसेसिंग सेक्शन 200 ए एंड 206 सीबी को 399 में कर दिया गया है। सेक्शन नंबर 195 जो नॉन रेजिडेंट पे लगता था अब 393 2 में कर दिया गया, यानी कि ये दो सेक्शन बदल दिए गए हैं आपके। 392 आपका सैलरी के लिए, 393 1 आपका रेजिडेंट अदर देन सैलरी के लिए, 393 2 आपका नॉन रेजिडेंट के लिए। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? टैक्स आपका कम भी नहीं हुआ, मोर लेस टैक्स आपका ज्यादा भी नहीं हुआ, लेकिन सिस्टम सिंपलर हो गया, कंप्लायंस इजी हो गए और लूप होल कम हो गए। ये सरकार का मेजर ऑब्जेक्टिव है, जिससे चीजें है ना आसान हो, क्लियर हो और आगे चलें। एक अपील लास्ट में आप सबसे है कि मैं कई बार देखता हूँ कि हमारे जो बीइंग ए कॉमर्स प्रोफेशनल कि हमारे भाइयों के पास कई बार गाइडेंस नहीं होती, चीजें जो चेंज होती रहती है, उनका कोई रिसोर्स नहीं होता और इतना टाइम भी नहीं होता कि वे पढ़ पाए। तो इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशली डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स
लो के लिए और आपके सीएफआर के लिए मैं अपनी छोटी-छोटी वीडियो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बनानी शुरू कर रहा हूँ। ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगी और इवन उन लोगों के लिए और इसे आप शेयर भी कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ क्योंकि भविष्य में वे भी इन चीज़ों को सीखें, समझें कैसा कॉमर्स चलता है, कैसी आपकी इकोनॉमी चलती है और अपने कमेंट भी दे सकते हैं। ये एक शुरुआत है जिससे इस चीज़ों को और भी अच्छा किया जा सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं और भारत को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।